आपको सब ज्ञात है कि मैं आपसे क्या कराना चाहता हूँ। अब आप मेरा अभीष्ट कार्य पूर्ण कीजिए। प्रभु, अब देवयानी हमारी माया से मोहित हो चुकी हैं। अब ये वही देखेंगी जो आप इन्हें दिखाना चाहते हैं। अब मुझे आज्ञा दें प्रभु। देवी योग माया, आपको धन्यवाद जो आपने मेरे कार्य में सहयोग किया। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु। प्रणाम। आप और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं मुझे जाना होगा। क्षमा करें बहन, वो क्या है ना, भगवान की पूजा में मन ऐसा रम गया कि समय का ज्ञान ही नहीं रहा। ये लो बहन, प्रसाद ग्रहण करो। अंजना, तूने अन्न ना ग्रहण करने का प्रण लिया है ना? अब देखती हूँ तू कैसे इस प्रण को बचा पाती है। क्या सोच रही हो बहन? ये भगवान का प्रसाद है, लो ग्रहण करो। नहीं, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कहते बहन, ये तो भगवान का अनादर हुआ। अगर भगवान रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। अगर भगवान रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे बाद में ग्रहण कर लूंगी। चले बहन, देर हो रही है। देवयानी जी, हमें क्षमा करना। आपको भ्रमित किए बिना हम आपके मन से ये विरह की व्यथा नहीं निकाल सकते थे। अब आप वो सब देखने के लिए तैयार हो जाएं, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। देवयानी, देवयानी, देवयानी,
देवयानी, ये तो कच्छ की स्वर है। लेकिन वो यहाँ क्या करने आया है? देवयानी, देवयानी, हाँ, ये कच्छ की ही स्वर है। लेकिन हमने तो उसे श्रापित कर दिया। अब वो यहाँ क्या करने आया है? और हमें क्यों पुकार रहा है वो? देवयानी, हमें देखना ही होगा कि अब वो हमसे क्या लेने आए हैं। कच्छ, कच्छ, कच्छ कहाँ हो तुम? देवयानी, कच्छ, 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 कच्छ कहाँ हो तुम? कच्छ, देवयानी, मुझे बचाओ। ये तो कच्छ की ही स्वर है। किंतु वे है कहाँ? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? कच्छ, 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 कच्छ! 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 कच्छ कहाँ हो तुम? कच्छ! कच्छ कहाँ हो? कच्छ! कच्छ! ये तो कच्छ ही है। किंतु ये यहाँ कैसे? देवयानी, मैं अब नहीं बचूंगा। देवयानी, कच्छ! ये तो कच्छ की आवाज है। लेकिन वो है कहाँ? कहीं उन्हें कुछ... कच्छ! 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 कच्छ, मैं तुम्हें कब से पुकार रही हूँ। मुझसे मत छुपो कच्छ। तुम जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में हो, मेरे सामने आओ कच्छ, मेरे सामने आओ। देवी जी, आप यहाँ जंगल में किसे ढूंढ रही हैं?
बृहस्पति पुत्र कच्छ को, बृहस्पति पुत्र कच्छ को। नहीं, वो तो मैं बस। तुमने कच्छ को देखा है? वो कब से मुझे यहीं पुकार रहे हैं। मैंने तो किसी को नहीं देखा। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने कच्छ को देखा है। तुम्हें कैसे पता कि वो बृहस्पति पुत्र है? तुम्हें कैसे पता कि वो बृहस्पति पुत्र है? वो आप ही तो पुकार रही थी, बृहस्पति पुत्र कच्छ, बृहस्पति पुत्र कच्छ। मैं? नहीं, मैं पुकार रही थी। देवी जी, ऐसा होता है। मन जिसके ध्यान में दिन भर डूबा रहता है, कभी कभी वो साक्षात दिखाई भी देने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो हमें पुकार रहे हैं। नहीं, मेरा मन किसी के ध्यान में नहीं डूबा रहता। देखिए, ये मुझसे अधिक आपका मन जानता है कि वो कच्छ के ध्यान में रहता है या नहीं। ये मुझसे अधिक आपका मन जानता है कि वो कच्छ के ध्यान में रहता है या नहीं। और यदि आपके मन में ये बात बैठ गई हो कि आपने उसके साथ अन्याय किया था। नहीं, मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। देवी, मन तो दर्पण होता है और सच ये है कि कच्छ आपके मन में, बाहर नहीं। कच्छ आपके मन में, बाहर नहीं। इसीलिए आपको कच्छ की पुकार सुनाई पड़ रही है। कच्छ आपके मन में, बाहर नहीं। इसीलिए आपको कच्छ की पुकार सुनाई पड़ रही है। दशानन, हमें बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है और तुम चिंतित होने के स्थान पर प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। रावण, मैंने कोई परिहास नहीं किया। ये गंभीर विषय है और तुम हंस रहे हो। अरे माते, हम इसलिए हंस रहे हैं कि जिसकी सच्चाई जानने के लिए हम न जाने कितने वर्षों से व्याकुल थे, जिसे मारने के लिए हमने न जाने कितने महाबलियों की बलि चढ़ा दी, वो जल्द मरने वाला है माते। और इतना ही नहीं, उसके संपूर्ण कुल का सर्वनाश होने वाला है। सर्वनाश माते। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो? माते, केसरी शैया पर लेटा है, अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। जैसे उसका रक्षा चक्र टूटा, वो मरा तो अंजना मरी, और इन दोनों के मृत्यु का समाचार सुनकर वो नन्ना सा मुन्ना सा बालक मारुति वैसे ही मर जाएगा माते। नहीं रावण, ये इतना सहज नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैंने भी इससे पहले उस मायावी बालक को मारने के लिए बहुत प्रयास किए, किंतु परिणाम क्या निकला? न जाने हमारे कितने ही असुर वीरों को अपने ही प्राणों से हाथ धोने पड़े। इसलिए तुम नहीं माते, वो समय और था, परंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं माते। और वैसे भी उस अंजना का प्रण तो हमारी बहन शूर्पणखा तोड़ ही देगी। उस केसरी का रक्षा चक्र भी समाप्त होने वाला है, और वो नन्ना सा मुन्ना सा बालक मारुति कच्छ और देवयानी के चक्कर काट रहा है। माते सब उलझे हुए हैं, उलझन पे उलझन है, और ये उलझन केसरी के मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगी।
किंतु मुझे भय है पुत्र कि बार बार की भांति इस बार भी यदि उस मायावी बालक ने सुरक्षा चक्र टूटने से पहले ही केसरी के प्राण बचा लिए तो हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है माते, तो हम स्वयं उस रक्षा चक्र को तोड़ देंगे। तुम? किंतु पुत्र। माते, आप भूल रही हैं हमारी शक्तियों को। उस केसरी की रक्षा तो मात्र योग शक्ति कर रही है और हम महाशक्तियों के महारथी हैं माते। रावण है हम। हमारे समान न किसी के पास तंत्र शक्ति है न मंत्र शक्ति। तपबल है हमारे पास, महायोगी है हम, रावण है हम माते। उस रक्षा चक्र को तोड़ना हमारे लिए बहुत ही सहज होगा। तुझे अब मरना होगा। किंतु पुत्र, तुम ये करोगे कैसे? बस माते, अब आप देखते जाइए कि आपका ये पुत्र रावण क्या क्या करता है। अब मरना होगा। वैद्यराज जी, आपको क्या लगता है पुत्र केसरी की स्थिति अब कैसी है? महाराज की स्थिति तो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। अन्न और जल के बिना देह कब तक साथ दे सकती है? जब शरीर में कुछ रहेगा ही नहीं तो श्वास भी कब तक चल पाएंगे? हे ईश्वर, अब आप ही कुछ कीजिए ना। हमारे पास तो अब केवल आपका ही सहारा शेष बचा है। महाराज कुंजर, हम अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। जड़ी बूटियों से लेकर तंत्र मंत्र तक सबको प्रयोग में लाया जा चुका है, जिनके बल पर मैं ये कह सकता हूं कि महाराज केसरी को 13 दिन तक कोई संकट आ ही नहीं सकता। बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मारुति शीघ्र अतिशीघ्र आ जाए। ओम निकुंबलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि क्रीं 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 होम फट स्वाहा। ओम निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि क्रीं 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 होम फट स्वाहा। ओम निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि क्रीं क्रीं क्रीं। ये क्या? ये तो योग चक्र को खंडित करने वाले मंत्र हैं। लगता है कोई केसरी के प्राण हरने के लिए इन मंत्रों का जाप कर रहा है। निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि। ओम निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतुः मम कार्य सिद्ध करि करि क्रीं 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 होम फट स्वाहा। ओम निकुंभलाय देवी
शत्रुगति मंद हेतु ममकार सिद्ध करि करि क्रीं 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 होम फट स्वाहा। ये तो रावण है और महाराज के सुरक्षा चक्र को तोड़ने के लिए मंत्रों का जाप कर रहा है। यदि सफल हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ओम निकुंभलाय देवी शत्रुगति मंद हेतु ममकार सिद्ध करि करि। रावण मेरे पुत्र, तुम्हारी मंत्र शक्ति अद्वितीय है। लगता है इस बार केसरी अधिक देर तक इसका सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि केसरी इस समय सूखी हुई डाल का वो मुरझाया हुआ पत्ता है जो तनिक हवा लगते ही टूट जाएगा और इसके साथ ही टूट जाएंगी उसकी सांसें और तब धराशायी हो जाएगा वानर कुल का वृक्ष, नाश हो जाएगा संपूर्ण वानर कुल। क्रीं 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 होम फट स्वाहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस अंजना की गति तो बहुत ही अधिक है। यदि इसी गति से ये चलती रही तो ये नियत समय से पहले ही गंगोत्री पहुंच जाएगी। किसी भी तरह इसकी गति को बाधित करना होगा। अरे अंजना, तुम इतनी गति से क्यों भाग रही हो? मैं तुम्हारे साथ चल ही नहीं पा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा सुनो तो। पहले ही बहुत विलंब हो चुका है, मुझे शीघ्र ही पहुंचना है गंगोत्री। अच्छा कुछ पल तो रुक जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। लो तुम भी थोड़ा खा लो, फिर साथ में चलते हैं। नहीं, मैंने तुमको पहले भी बताया है, महादेव के अभिषेक से पहले मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। प्रण लिया है मैंने। अरे बहन, प्रण तो तुम तब पूरा कर पाओगी जब तुम यहाँ से गंगोत्री तक जीवित पहुँच पाओगी। रास्ता बहुत लंबा है और मुझे तो लगता है रास्ते में ही भूखे रहने से तुम्हारी शक्ति टूट जाएगी। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगी तुम। शक्ति मन में होती है, शरीर में नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो गंगोत्री तो क्या, कैलाश पर्वत पर भी भूखे प्यासे रहकर चढ़ सकता है मनुष्य। अरे मेरी बहना, भगवान स्वयं भी तो आकर नहीं कह गए कि यहाँ से गंगोत्री तक भूखे प्यासे ही जाना है। और तुमने भी सुना होगा कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। अगर तुम आत्मा को दुख दोगी तो परमात्मा भी दुखी हो जाएंगे। लो कुछ खा लो तो शक्ति बनी रहेगी और परमात्मा भी प्रसन्न रहेंगे। परमात्मा अन्न जल के नहीं, भाव के भूखे होते हैं और ना ही वे कभी कुछ कहते हैं। किंतु प्रण मन से होता है, आत्मा से होता है। और भूख, प्यास और बाधाओं जैसी कठिनाइयों से ही तो भक्त की परीक्षा लेते हैं भगवान। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसके लिए कोई अन्य मार्ग निकालना होगा। हाँ, मार्ग। क्या हुआ? कुछ कह रही थी तुम? हाँ हाँ बहन, ये मार्ग। हम लोग बातों में ऐसे फंसे रहे कि हमें दिशा का ज्ञान ही नहीं रहा। हम गंगोत्री की ओर नहीं, कहीं और ही चले जा रहे हैं, जबकि गंगोत्री का मार्ग तो उत्तर दिशा की ओर है। किंतु हम उत्तर दिशा की ओर ही तो जा रहे हैं। अरे नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ।
हम उत्तर की ओर नहीं पूर्व की ओर बढ़े जा रहे हैं और गंगोत्री नहीं गया जी पहुंच जाएंगे। क्या तुम सत्य कह रही हो? मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला? कई बार उस मार्ग से जा चुकी हूँ मैं। बस इस बार बातों में ऐसी उलझी कि रास्ता ही भटक गई। चलो सही मार्ग से चलो, नहीं तो और विलंब हो जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। अंजना, अब इस मार्ग से न तू गंगोत्री पहुंच पाएगी, ना ही तेरा प्रण पूरा होगा। तेरा प्रण टूटने का अर्थ है केसरी की मृत्यु। किंतु देवी, आप यहाँ क्यों आई? आपके पीछे पीछे मुझे भी यहाँ आना पड़ा। आप तो यहाँ पुष्प लेने आई थी ना? हाँ, मैं यहाँ पुष्प लेने आई थी, किंतु मैंने सुना है कच्छ का स्वर। हाँ, मैंने सुना है कच्छ का स्वर। देवी, आपके हृदय में कच्छ का स्थान आज भी है, इसीलिए वो आपको दिखाई दे रहा है। उसका स्वर आपको सुनाई दे रहा है। ये कच्छ के स्वर है। कच्छ! 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 देवयानी जी, कच्छ के प्रति ये प्रेम की गांठें आपने बांध रखी है ना, अब वो सब धीमे धीमे खोलने वाली हैं। मैंने देखा था वो भ्रम नहीं, सत्य था। किंतु ये तो पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं। अर्थात मैंने इन्हें जो श्राप दिया था वो अब टूट चुका है। हे देवी योग माया, अब आपको तामसी माया रचना है। ये असुर फिर आ गए। पहले भी इन्होंने कच्छ को मारने का प्रयास किया था। इन्हीं दुष्ट असुरों के कारण आज मेरे कच्छ को मुझसे दूर होने के लिए विवश होना पड़ा है। यदि ये कच्छ को मारकर पिताजी को भस्म नहीं पिलाते तो कच्छ उनके पुत्र नहीं मेरे स्वामी होते। इन दुष्टों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं इन दुष्टों को।
यदि किसी ने मेरे कच को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं देवयानी ये सौगंध लेती हूँ कि वो ब्रह्मांड में कहीं भी छुपा हो, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी मैं उसे, मार डालूंगी मैं उसे। क्या हुआ देवी? कच को कुछ हो गया क्या? नहीं, मैं अपने कच को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उन्हें। यदि किसी ने मेरे कच को हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी जीवित। देवी, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप आज भी कच को अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करती हैं। आप कच से दूर रहकर भी हर पल कच के विषय में ही सोचती हैं। कच, मेरा कच, मेरा कच, कच। ओम निकुंबलाय देवी शत्रुगति मंद हेतु मम कार्य सिद्ध करी करी क्रीं 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 होम फट स्वाहा। रावण, तुम उचित नहीं कर रहे हो। मेरी योग शक्ति, मेरा तपोबल जन कल्याण हित के लिए अर्जित की हुई सिद्धियां हैं। तुमने जब किया है जनता पर शासन करने के लिए, उन पे अत्याचार करने के लिए प्राप्त की है सिद्धियां। अब तुम्हें ज्ञात होगा कि धर्म बल क्या होता है। तुम्हारी तांत्रिक शक्तियां महाराज केसरी को हानि पहुंचाए, इससे पहले उन्हें मेरी योग शक्ति से टकराना होगा। कच, 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 कच। देवी, आप कितना भी छुपाइए, किंतु आज आपके मन का प्रेम आपके होठों पर आ ही गया। आपका हृदय आज भी कच के लिए ही धड़कता है। आज भी आप कच के लिए ही जी रही हैं।